Hello students, I am Kiran Gupta from MB इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम है अगर नाक न होती। यह पाठ गोपाल दास शर्मा द्वारा रचित है। इस पाठ में नाक से संबंधित बहुत सारे मुहावरों को बताया गया है। यह व्यंग्यपूर्ण रचना है। व्यंग का अर्थ है हंसी मजाक और तानाकशी के अंदाज में किसी गहरी बात को कह देना। अगर नाक न होती। इस व्यंग्य लेख द्वारा लेखक ने समाज में प्रचलित नाक से जुड़े विभिन्न मुहावरों का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। लेखक ने बताया है कि मानव शरीर में नाक का विशेष महत्व है। उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का उल्लेख करने के साथ साथ उन्होंने उसकी सामाजिक उपयोगिता को भी इस पाठ में दर्शाया है। प्रसिद्ध विचारक अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। आइए अब हम इस पाठ को समझते हैं और पढ़ते हैं। कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक न होती। नाक का होना मनुष्य के सम्मान का होना, उसकी प्रतिष्ठा का होना बताया गया है। इसमें कहा गया है अगर नाक न होती तो मनुष्य का जीना मुहाल हो जाता। नाक रखने की खातिर अर्थात समाज में अपनी इज्जत और अपने सम्मान को बनाए रखने के खातिर मनुष्य न जाने क्या क्या करता है। बड़े बड़े मुकदमेबाजी में फंसकर उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कर्ज लेकर ब्याह शादी निपटाता है। भात छोछक निपटाता है अर्थात बहन का जो पुत्र है या पुत्री है उसके भात के लिए जो खर्चा होता है वह कर्ज ले लेकर पूरे करता है। अपने पड़ोस के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देखकर अपने बच्चों को भी मजबूरवश अच्छे इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करवाता है। और यदि पड़ोसी के घर में बड़ा फ्रिज है, बड़ा कूलर है, बड़ा टीवी है तो वह भी महंगी किस्त देकर अपने घर में वैसा ही टीवी, फ्रिज व कूलर खरीद कर लाता है कि कहीं उसकी नाक नीची न हो जाए अर्थात वह उसके सामने अपमानित न हो जाए। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं, यानी कि उसे बहुत से कष्ट सहन करने पड़ते हैं। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। यदि किसी का लड़का घर से भाग जाए रूठकर, या किसी की लड़की लव मैरिज कर दे, या और कोई बात हो जाए तो आदमी की खुद की नाक तो कटती ही है, उसकी पूरे खानदान की नाक भी कट जाती है, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। और यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है यानी जो खुद नकटे होते हैं वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना, यानी कि जुकाम को कोई बुलाना नहीं चाहता, वह जबरदस्ती हमारे गले पड़ जाता है और नाक में दम कर देता है, यानी कि हमको बहुत अधिक परेशान कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है, यानी कि नाक हमें अच्छी लगती है लेकिन कब बुरी लगती है जब हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं और उस वक्त यदि हमें छींक आ जाती है तो वह हमारे समाज में अशुभ मानी जाती है। लेकिन नाक और छींक दोनों को सहेलियां भी माना गया है, परंतु लोग इन्हें अलग अलग ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से छींकते हैं यानी कि परेशान होते हैं, तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर या नस्वार सूंघकर जानबूझकर छींकते हैं। नस्वार का मतलब है सूंघने वाला पदार्थ। आपने अपने घर में भी कई बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, वो बैठे रहते हैं और नाक में कुछ सूंघने का पदार्थ होता है, उसको सूंघते हैं जिससे नाक खुलती है और छींक आती है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी न हो। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है तो वह अपनी सारी हेकड़ी भूल जाता है। उसे 1000 बार नाक
रगड़नी पड़ती है यदि उसे किसी से अपना काम करवाना होता है। 1000 बार नाक रगड़ना भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ है उसे न जाने कितनी बार उस आदमी की खुशामद करनी पड़ती है जिससे उसे अपना काम करवाना होता है। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। कहने का मतलब यह है कि जब आदमी रोता है तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और उस समय हमें दर्द की अनुभूति होती है, यानी कि करुण रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन यह एक संयोग है कि जब भी कोई इंसान रोता है तो आंख के आंसुओं के साथ साथ उसके नाक से भी पानी बहने लगता है और तभी एकाएक करुण रस के साथ साथ वहाँ विभत्स रस की उत्पत्ति हो जाती है। विभत्स रस मतलब घृणा की उत्पत्ति हो जाती है। आप खुद सोचिए, यदि किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ दर्द का अनुभव होगा, लेकिन एकाएक यदि नाक से पानी बहने लगता है तो हमारे मुंह से निकलता है छी छी कितना गंदा है, और यही विभत्स रस है। इसके साथ ही साथ लेखक ने कहा है कि नारी यानी स्त्री तो अपने आंचल से फिर भी एक बार आंखों से बहने वाले आंसुओं को पोंछ लेती है, परंतु वह बेचारा पुरुष क्या करे जो पैंट और शर्ट पहनता है, उसके पास कोई आंचल नहीं है और जिस दिन उसकी नाक बह रही है अगर वो अपनी जेब में रुमाल भी रखना भूल गया है फिर तो उसका कहना ही क्या। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कोई बात कहो नहीं कि वो नाक फुलाकर बैठ जाते हैं। नाक फुलाकर बैठना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है क्रोध में आकर रूठ कर बैठ जाते हैं। नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज़्यादा उसमें अच्छाइयां भी है, इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वह भी नाक लगाते हैं। भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक वो सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। लेखक ने कहा है कि नाक रहना बहुत जरूरी है। नाक रहना अर्थात सम्मान, इज्जत या प्रतिष्ठा का रहना बहुत जरूरी है। वैसे भी और चेहरे पर भी। चेहरे पर भी नाक क्यों? क्योंकि वो उससे हमारे सुंदरता में वृद्धि होती है। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो, चिलगोजे जैसी छोटी हो, चोथ जैसी चपटी हो अर्थात गोबर के जैसी चपटी हो या फिर पकोड़े के जैसी मोटी हो, लेकिन होनी जरूर चाहिए, क्योंकि बिना नाक के चेहरा कैसा लगेगा आप सोच सकते हैं, जैसे बिना छत के कोई मकान हो। नाक हो और सुंदर हो तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अच्छाई में और अच्छा होना। इसलिए कवियों ने नखशिख वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काफी वर्णन किया है। प्राचीन समय के जो कवि हैं उन्होंने नायिकाओं का नखशिख वर्णन किया है। नख अर्थात पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल के सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। उसमें उन्होंने नाक का बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। उन्होंने नाक को सोने की और हीरे मोती की जड़ी हुई नथ, लौंग आदि आभूषणों से सजाया है। लेखक का कथन है कि एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है, क्योंकि क्लास में जब भी किसी सुंदर मुख वाली नायिका की तुलना तोते की चोंच से की जाती है तो हमारे हाथों के तोते उड़ जाते हैं, यानी कि हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि यह उपमा उसके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है, मतलब उसके सौंदर्य को बढ़ा रही है या उसके सौंदर्य को कम कर रही है। उपन्यास या कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा जाता है। सुतवा का अर्थ है लंबी और पतली नाक को सुंदर बताया गया है, और जो नाक ऊंची और दीर्घ होती है उसको कुल्हाड़ी के समान बताया गया है, और जो नाक छोटी और सुकोमल होती है उसको भेड़ के समान बताया गया है। नाक हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्यों है? हम समझ सकते हैं कि यदि हम शरीर के बल पर सीधा लेट जाएं जमीन पर तो हम देखेंगे कि हमारे हाथ, पैर, हमारा मुंह, कान, आंखें
सबसे ऊंचा स्थान इन सब में नाक का ही होता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी की आंख आ जाती है या उसकी आंख में कोई परेशानी हो जाती है तो वह उसे चश्मा लगाकर ढक सकता है। इसी तरह से किसी के कान में कुछ परेशानी हो जाती है तो वह उसे कंटोपा पहनकर अर्थात कान को ढकने वाली टोपी पहनकर बचा सकता है। परंतु यदि किसी की नाक में कुछ परेशानी आ जाती है तो वह उसे छिपाए नहीं छिप सकता। इसीलिए कहा गया है कि नाक को बचाकर रखो। अगर हम देखते हैं कि किसी की नाक में कोई परेशानी आ जाती है तो बड़े से बड़ा नक्कू क्यों ना हो, मतलब नाक वाला आदमी क्यों ना हो, उसको भी नानी याद आ जाती है जब वह नाक को ठीक करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है। क्योंकि नाक को सही करवाने का, अगर नाक कट जाती है तो उसको सही करवाने का एकमात्र इलाज है उस प्लास्टिक सर्जरी करवाना। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। नक्कारे सी मतलब नाक से नगाड़ों के समान आवाज आ जाती है। परंतु साथ ही लेखक ने यह भी कहा है कि चाहे कुछ भी हो, नाक का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नाक न होती तो खुशबू और बदबू में हम कैसे अंतर कर पाते, और चंदन, कपूर, इत्र, इनकी सुगंध को हम कैसे अलग अलग विभाजित कर पाते। क्या तेल है, क्या घी है, हम इसका भेद भी नहीं कर पाते। आंख हमेशा से लड़ती आई है। लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से लड़ें या मिलकर चार हो जाएं, परंतु आंखों को लड़ाने वाले अगर आपस में ही लड़ बैठें तो यह ठीक नहीं है। नाक ही है जो उनके बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है, बचाती है। वैसे भी अब लोगों की नज़रों में फर्क आता जा रहा है। कहीं किसी की नज़रें उठी हुई है, कहीं किसी की नज़रें गिरी हुई है, और कहीं किसी की नज़रें किसी पर टिकी हुई है। और यह सारा काम किसके द्वारा हो रहा है? आजकल लोग नज़रें बचाकर किसी को देखते हैं और चश्मा लगा लेते हैं, और यह चश्मा कहाँ ठहरता है? नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती? यदि द्रौपदी अपनी नाक न रखती तो महाभारत का युद्ध कैसे होता? सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है। कटलेट एक बहुत ही अच्छा व्यंजन है, स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे खाया जाता है। तो यहाँ लेखक ने कहा है कि सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है, अर्थात यह हकीकत है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहें किसी का सिर खा सकते हैं, किसी का दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, परंतु नाक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है, यानी कि उन्हें पीछे हटना पड़ता है, उन्हें पराजित होना पड़ता है। नाक के और भी बहुत सारे फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास, यानी कि हम मुंह के द्वारा लंबी सांस ले सकते हैं और उसे छोड़ सकते हैं, परंतु हमारी जो प्राण वायु है उसे हम केवल नाक के द्वारा ही लेते हैं और छोड़ते हैं। यदि श्वास लेने का साधन नाक ही है, यदि नाक की गड़बड़ी हो जाए तो आदमी नकियाने लगता है, वह नकसुरा हो जाता है। नकियाने मतलब वह नाक से बोलने लगता है, उसकी आवाज़ नाक से निकलने लगती है, इसलिए उसे नकसुरा भी कहते हैं। इसके साथ ही लेखक ने बताया है कि नाक हीटर का काम भी करती है। हीटर का काम कैसे करती है? वह बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। हमारी नाक ही है जो बाहर की दूषित हवा को शुद्ध करके हमारे अंदर शरीर में पहुंचाती है। नाक में भी छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, जो बाल होते हैं, उनमें दूषित हवा रुक जाती है और वहीं से शुद्ध होकर हमारे शरीर में पहुंचती है। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए
अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं। नाक का बाल बन जाना मतलब किसी का अत्यंत प्रिय या प्यारा बन जाना। जिस प्रकार सिंगट्टा दिखाना यानी कि मना करना, आंखें दिखाना, दांत दिखाने, पीठ दिखाने यानी कि हार स्वीकार करने आदि के मुहावरे प्रचलित हैं। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कितना ही बड़ा कोई नक्कू क्यों न हो, यानी कि नाक रखने वाला क्यों न हो, उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना ही पड़ता है। इसलिए नाक का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि सम्मान और प्रतिष्ठा का होना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।